हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करना है और आज इस क्लास में आपको मैं जो ज़ीरोज़ फाइंड करना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मीन्स जो सॉल्यूशंस फाइंड करना होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना होता है और उसका रिलेशनशिप वेरिफिकेशन के सम्स आते हैं आपके पेपर में। तो उस तरह के सम्स आपके इस एक्सरसाइज में हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसके पहले हमने 2.1 और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स का वो आपको बताया था, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे से आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए ताकि आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। और आइए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कॉफिशिएंट। ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो भी वेरीफाई करना है और हमें ज़ीरोज़ भी फाइंड करना है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसे हमें पहले ज़ीरोज़ फाइंड करना है, यानी पहले x की वैल्यू फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 1 अगर आप करोगे, साइड में आप करो 8 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 1 है कॉफिशिएंट, यहाँ 8 है, तो 1 मल्टीप्लाई 8 आपका 8 हो गया। अब 8 को चेंज करके हमें 2 लाना है। कैसे आएगा? 4 माइनस 2 कर दें, 4 माइनस 2 2 भी आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। यानी हमारा जो कॉफिशिएंट बनेगा वो 4 और 2 बनेगा। तो चलिए हम 2 को चेंज कर लेते हैं 4 एंड 2 में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 को चेंज करना है सिर्फ, 4 माइनस 2 हो जाएगा एक्स माइनस 8। अब यहाँ से हम ब्रैकेट को जब स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में से आप कॉमन करिए x को, ये आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ से कॉमन आप 2 को करोगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 4। तो फैक्टराइजेशन का रूल है, जैसे आप फैक्टराइज करते हो और उसके बाद जब कॉमन निकालने के बाद जो टर्म बचती ब्रैकेट के अंदर, अगर वो दोनों नंबर सेम है, दोनों टर्म सेम है, तो आपका कैलकुलेशन ठीक है। तो यहाँ देखिए x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी है, दोनों सेम आ गया, इसका मतलब कैलकुलेशन आपका ठीक है। अब हो गया x प्लस 2 कॉमन वाला और एक आ गया x माइनस 4, ये फैक्टराइज हो गया इक्वेशन। अब हमें इससे निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए हम यहाँ से इसको सेपरेट कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 2, ये x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। यानी x के दो ज़ीरोज़ आ गए हैं, माइनस 2 एंड 4, ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस 2 एंड 4। तो जो ज़ीरोज़ फाइंड करना था उसका आंसर ये आ चुका है। अब हमें इस ज़ीरोज़ को और कॉफिशिएंट्स को हमें वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं है। तो ये रफ वर्क था, हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए फिर से आप इक्वेशन को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और ये हो गया आपका a की वैल्यू, एक्स स्क्वायर को हम a लेट करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, और x को b लेट करेंगे, b माइनस 2 है, और c हो जाएगा आपका माइनस 8, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो कंपेयर करोगे तो a b और c की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। और ये जो दो वैल्यूज़ आई है ना, ये है हमारा है अल्फ़ा और बीटा, ये भी आप लिख लीजिए, अल्फ़ा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 4, ये अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होती है? बी होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फ़ा आपके पास है -2 प्लस बीटा है 4,
माइनस बी, माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, बी की वैल्यू -2 है अपॉन ए 1 है। 4 - 2 2 आ गया इक्वल टू 2, दोनों सेम आ गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और फॉर्मूला इसका है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी होती है कांस्टेंट टर्म और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फ़ा की वैल्यू -2 है, बीटा की 4, सी की वैल्यू -8 है और ए की वैल्यू 1 है। ये हो गया -8 इक्वल टू -8, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो सम्स हैं उसमें हमें जीरोज़ भी फाइंड करना है और उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ से हमने जीरोज़ भी फाइंड कर लिया और रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके इसमें पेपर में आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 3 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इसमें करते हैं। अब इसी में देखिए बाकी जो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट है, इनमें तो 3 टर्म आपके पास हैं, लास्ट पार्ट में भी 3 टर्म्स हैं, लेकिन एक 4th नंबर 5th पार्ट इसका ऐसा है जिसमें कि 2 ही टर्म्स हैं। 4th तो वैसे भी इजी है, आप 4u कॉमन करोगे तो ईजिली आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आपको इसमें 5th पार्ट कराने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा ये अलग है, अलग तो नहीं है बट टर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, 5th पार्ट इज़ t² - 15, ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करिए आप, इसे लिख सकते हैं t² - 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाती है। अगर √15 का स्क्वायर करोगे तो √15 × √15 तो 15 हो जाएगी, तो हम इसको √15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a² - b²। क्या होता है आइडेंटिटी? a + b × a - b। अब यहाँ से 2 फैक्टराइज हो गया, वैल्यू निकाल लीजिए, t + √15 इक्वल टू 0, देयरफॉर t इक्वल टू -√15। यह हो जाएगी t - √15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी √15। इसके 2 ज़ीरोज़ जो हमें फाइंड करने थे वो 2 ज़ीरोज़ मिल चुका है, एक -√15 और एक √15। ठीक है, ये ज़ीरोज़ हो गए। अब जब इसका हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पे देखिए फिर से हम ये लिखेंगे जो इक्वेशन है आपका, इक्वेशन, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन जो गिवन है t² - 15, तो यहाँ a की वैल्यू तो कुछ नहीं है तो 1 आ गया, और दूसरा देखिए t का टर्म है वो यहाँ है ही नहीं, तो जो टर्म नहीं है उसके जगह पे आप 0 ले लोगे, यानी b का टर्म यहाँ नहीं है तो b की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म यानी c दे रखी है तो c आपका -15 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको ax² + bx + c के फॉर्म में ये इक्वेशन होती है। तो जो x² है यानी जो t² है वो a का हो गया, जो कांस्टेंट टर्म है वो c का हो गया, और जो t का टर्म होता है यहाँ पे वो हमारा b का होता, बट यहाँ नहीं है तो b की वैल्यू 0 लेना है आपको। अब ये ABC हो गया, और जो 2 ज़ीरोज़ आए हैं इसको आप अल्फ़ा और बीटा का नाम दे दीजिए। अल्फ़ा हो गया -√15 एंड बीटा √15। अब जस्ट जैसे हमने इसके पहले वाले सम्स में वेरीफाई किया था रिलेशनशिप, वैसे ही करना है। तो अब अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू हो गई -b/a, -b होती है कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे t हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t², a यहाँ हो जाएगा t²। अल्फ़ा -√15 हो गया प्लस बीटा √15 इक्वल टू -b
बी की वैल्यू 0 है अपॉन A1। तो ये √15 प्लस में भी है, √15 माइनस में है, दोनों को अगर सॉल्व करोगे आप, ये जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो 0 हो जाएगा ये। तो 0 इक्वल टू 0, 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होती है, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट करना है हमें अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी होती है कांस्टेंट टर्म और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगा -√15 मल्टीप्लाई बीटा √15 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू यहाँ पे -15 अपॉन A1। अब देखिए √15 मल्टीप्लाई √15, जब भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगी, √15 ही हो जाएगी, और ये माइनस है तो -15 हो जाएगी, ये इक्वल टू -15। ये भी आपका वेरीफाई हो गया है। तो इस तरह के कोई भी सवाल हो उसको इसी तरह से करना है। बस ये ध्यान रखना है अगर कोई टर्म उसमें नहीं है तो उस टर्म के जगह पे 0 आ जाएगा। जैसे मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ, फोर्थ पार्ट में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो सी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी सारा आपका सेम प्रोसीजर सबके लिए है, इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, जहाँ पे कि आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा और बीटा जो जीरोज़ होते हैं, जीरोज़ को इसमें अल्फ़ा और बीटा का नाम दिया जाता है, उसको उसका सम गिवन है यानी प्लस गिवन है, एंड प्रोडक्ट उसका मल्टीप्लाई गिवन है, प्लस भी गिवन है मल्टीप्लाई भी गिवन है। आपको इक्वेशन फॉर्म करना है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम है वो गिवन है 1/4, और जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा ये गिवन है -1। ठीक है, ये गिवन है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू के कांस्टेंट होता है इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब आपके पास जीरोज़ गिवन होते हैं, सॉल्यूशंस गिवन होते हैं, तो इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें जीरोज़ गिवन नहीं है बल्कि सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है, तो सीधा इस पर पुट कर दीजिए आप k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 गिवन है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 गिवन है इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करोगे तो जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस -1 इक्वल टू 0। अब इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका 4 इंटू x² 4x² हो जाएगा माइनस x 4 1 जा 4। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 0 जब करेंगे क्रॉस में 0 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को आप याद रखना है। अब इसमें से ध्यान आपको ये रखना है कि किसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है या किसमें ज़ीरोज़ गिवन है। अगर ज़ीरोज़ गिवन है, क्वेश्चन पेपर में दो तरह से सवाल ये पूछे जाएंगे। कई सवाल में ज़ीरोज़ दिए होते हैं यानी अल्फ़ा और बीटा दिया होता है, और आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पुट करके निकालना होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ही आपका सम ऑफ ज़ीरोज़
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो हमें इसको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के सवाल जो है आपके पेपर में आते हैं। ये दोनों ही सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2.3 के सम्स कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 9th 10th की कंप्लीट मैथ्स की सिलेबस मिलेगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्स मिलेंगे और एग्ज़ाम के पास में जो इम्पॉर्टेंट सम्स के सीरीज़ होंगे जो पीछे पेपर्स में पूछे गए होंगे, वैसे क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल होते रहेंगे।